पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार इलेक्शन कमीशन ने साफ संकेत दे दिए हैं कि चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि कड़ी निगरानी और सख्त नियंत्रण वाला ऑपरेशन होगा। बीते चुनाव में बूथ के आसपास तनाव, भीड़ और मतदाताओं पर दबाव की घटनाएं कई बार सामने आई हैं। यही वजह है कि इस बार आयोग ने रणनीति बदलते हुए जमीनी स्तर पर स्पष्ट और दिखाई देने वाले नियम लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है पोलिंग बूथ के चारों ओर 100 मीटर की लक्ष्मण रेखा खींचने का प्लान। सूत्रों के मुताबिक इस बार यह सीमा सिर्फ कागजों में नहीं रहेगी बल्कि जमीन पर सफेद चौक से खींची जाएगी, ताकि हर व्यक्ति, चाहे वह मतदाता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो या सुरक्षाकर्मी, एक नजर में समझ सके कि सीमा कहां से शुरू होती है और कहां खत्म। इस 100 मीटर के दायरे को पूरी तरह नियंत्रित क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। इस सीमा के भीतर सिर्फ वही लोग प्रवेश कर सकेंगे जिनका सीधा संबंध मतदान प्रक्रिया से है, यानी मतदाता, पोलिंग अधिकारी और तैनात सुरक्षा बल। किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, समर्थक या चुनाव प्रचार से जुड़े लोग इस दायरे में मौजूद नहीं रह सकेंगे। इसका सीधा मतलब है कि बूथ के बिल्कुल आसपास का इलाका पूरी तरह राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पिछले चुनाव में कई बार देखा गया कि बूथ के पास ही पार्टी कैंप, भीड़ या स्थानीय दबाव के कारण मतदाता सहज महसूस नहीं कर पाते थे। कहीं कहीं आरोप लगे कि वोट डालने से पहले ही मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश होती है। ऐसे में आयोग चाहता है कि मतदान केंद्र के आसपास एक ऐसा न्यूट्रल जोन बनाया जाए जहां सिर्फ लोकतंत्र की प्रक्रिया चले, राजनीति नहीं। इस पूरी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सिर्फ भौतिक सीमा ही नहीं बल्कि तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। इस बार लगभग हर बूथ को वेबकास्टिंग के दायरे में लाने की योजना है, ताकि मतदान की पूरी प्रक्रिया लाइव मॉनिटर की जा सके। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों की मदद से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। सूत्रों की माने तो इन कैमरों का कंट्रोल सीधे मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर में रहेगा, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी या स्थिति में तुरंत फुटेज देखकर फैसला लिया जा सके। इसका मतलब है कि अब सिर्फ मौके पर मौजूद अधिकारी ही नहीं बल्कि कंट्रोल रूम से भी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। सुरक्षा के साथ साथ इस बार आयोग मतदाताओं के अनुभव को भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था की योजना बनाई गई है, ताकि मतदान पूरी तरह गोपनीय और निष्पक्ष बना रहे। इसके अलावा हर बूथ पर बुनियादी सुविधाओं जैसे टॉयलेट और पीने के पानी को सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। खासतौर पर बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए कई बूथों को ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट करने की योजना पर भी काम चल रहा है। इन सभी तैयारियों को देखते हुए यह साफ है कि इस बार चुनाव आयोग सिर्फ प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं रहना चाहता बल्कि पहले से ही हर संभावित चुनौती को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। 100 मीटर की यह लक्ष्मण रेखा सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक मैसेज भी है कि चुनाव के दौरान बूथ के आसपास किसी भी तरह की मनमानी, दबाव या अव्यवस्था को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब असली परीक्षा उस दिन होगी जब ये सभी योजनाएं जमीन पर उतरेंगी। क्या यह सख्त घेरा वाकई मतदाताओं को डर से मुक्त करा पाएगा? क्या इससे चुनाव पहले से ज्यादा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो पाएगा? इन सवालों के जवाब तो मतदान के दिन ही मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस बार बंगाल का चुनाव नियमों की एक नई परिभाषा लिखने जा रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।